Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the last part of class 11th chemistry first chapter, some basic concepts of chemistry. In this video we will talk about concentrations of solutions. So let's start. First comes strength. How do we calculate strength and what is strength? Strength is the amount of solute in grams present in 1 liter of the solution. 1 लीटर सोल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन. निकालते कैसे? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. अगला आता है पार्ट्स पर मिलियन. इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास और वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट पर 10⁶ पार्ट्स बाय मास और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. यानी कि इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास और बाय वॉल्यूम. अगर हम मास से करेंगे तो बाय मास निकालेंगे मास के कितने पार्ट्स हैं और वॉल्यूम से करेंगे तो वॉल्यूम के कितने पार्ट्स हैं ऑफ द कंपोनेंट पर 10⁶ पार्ट्स बाय मास और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. यानी कि एक सोल्यूशन के 10⁶ पार्ट्स पर कितने पार्ट्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट हैं. यानी कि ये तभी कैलकुलेट करेंगे पार्ट्स पर मिलियन में जब क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इज़ वेरी वेरी स्मॉल. जैसे कि हम एटमॉस्फेयर में मिस्ट वगैरह कैलकुलेट करते हैं या कोई भी टॉक्सिक गैस कैलकुलेट करते हैं तो उसको करते हैं पार्ट्स पर मिलियन के टर्म्स पर कैलकुलेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में बहुत कम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, वहाँ पर ये यूज़ करते हैं. इसके बाद आता है मास परसेंट. ये क्या होता है? मास परसेंट ऑफ अ कंपाउंड इज गिवन बाय द फार्मूला परसेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू मास ऑफ द एलिमेंट इनटू 100 अपॉन मास ऑफ द कंपाउंड. एक कंपाउंड में मास परसेंट, एक कंपोनेंट का परसेंटेज कितना है उसको बोलते हैं मास परसेंट. यानी कि एक कंपाउंड का मास कितना है, उस कंपाउंड में एलिमेंट का मास कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 100. मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100 उसको बोलते हैं मास परसेंट. मास परसेंटेज इज़ यूज्ड बाय ओनली बाइनरी सॉल्यूशंस. इट इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़. ये तभी यूज़ करेंगे जब सिर्फ 2 कंपोनेंट हैं सोल्यूशन में, यानी कि सोल्यूशन जो है वो बाइनरी है, और बहुत छोटी क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए मास परसेंट यूज़ करते हैं. फॉर्मूला फिर से परसेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू मास ऑफ द एलिमेंट इनटू 100 डिवाइड बाय मास ऑफ द कंपाउंड. नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन. ये क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन. एक सोल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन. यानी कि एग्जांपल है, इफ अ सब्सटेंस A dissolved in substance B and their number of moles are Na and B, then mole fraction of A and B are given by Xa and Xb. यानी कि 2 कंपोनेंट है A और B, तो A और B का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? Xa और Xb. अब सपोज निकालना है कि व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन अ सोल्यूशन. यहाँ पे A और B प्रेजेंट है, तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन, दैट इज Na प्लस Nb. दैट इज Xa इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस Nb. सिमिलरली Xb, B कितना है मोल फ्रैक्शन B कंपोनेंट का? Xb इक्वल्स टू Nb, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ टोटल मोल्स Na प्लस Nb. नेक्स्ट आता है मोलैरिटी. इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन. 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मोलैरिटी. निकालते हैं यहाँ से मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड डिनोटेड बाय कैपिटल M. कैपिटल M से इसको डिनोट करते हैं और बहुत एक्सटेंसिवली इसको यूज़ करते हैं. मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर. जो मोलैरिटी है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, क्योंकि वॉल्यूम इसमें निकालना होता है, वॉल्यूम से कैलकुलेट होता है, और वॉल्यूम इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ऑल्सो. अगला आता है मोलैलिटी. ये क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट. वहाँ पर 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट था, यहाँ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मास बाय मास. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट निकालते कैसे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन kg. It is denoted by small m. Next are the normality. It is defined as the number of gram equivalents of a solute dissolved per liter of the solution. Gram equivalent of solute dissolved per liter of the solution.
पहले वाले में हमने मोल्स लिए थे पर लीटर सोल्यूशन, दूसरे में मोल्स पर केजी सॉल्वेंट, और इसमें ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी और एसिडिटी। तो पहले मॉलिक्यूलर मास जो कंपाउंड है उसका निकाल लेंगे, अपॉन बेसिसिटी और एसिडिटी करके उसका इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट मास गिवन मास ऑफ सोल्यूट और इक्विवेलेंट मास का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट्स, और जो भी ग्राम इक्विवेलेंट आएगा उसको डिवाइड कर देंगे बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन ऑन मिक्सिंग टू सोल्यूशंस विद सम सेम सॉल्यूट। सेम सॉल्यूट के दो अलग अलग सोल्यूशंस को अगर मिक्स करते हैं तो उसकी नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे? दो सोल्यूशन है, एक की नॉर्मेलिटी N1 है, एक की N2 है, एक की वॉल्यूम V1 है, एक की V2 है। तो जो उसको उन दोनों सोल्यूशंस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या बने, उसकी जो तीसरा सोल्यूशन बनेगा कंबाइंड, उसकी नॉर्मेलिटी N3 होगी मल्टीप्लाइड बाय V1 प्लस V2। N1 इंटू V1 प्लस N2 इंटू V2 इक्वल्स टू N3 इंटू V1 प्लस V2 कंबाइंड वॉल्यूम्स मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मेलिटी ऑफ द थर्ड सोल्यूशन। इस तरीके से निकालते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सिंग टू सोल्यूशंस। तो इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट है, आप जाके पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं एक बार फिर से, जितनी बार चाहें। डाउट्स हों कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।